जो 7 साल तक के बच्चे होते हैं ये प्रिंटिंग स्टेज पे कहलाते होते हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। तो इस स्टेज में या वो वालिदैन जो 7 साल तक के बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए पेरेंटिंग के लिए? बच्चा जिस वक्त 4 महीने का माँ के पेट में है सही, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ से लेके 7 साल तक की जो उसकी एज है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ये मेरे हाथ में वाइट पेपर है। सही। इस वाइट पेपर के ऊपर मैं जो लिखूंगा वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको इरेज नहीं करूँगा, जब तक उसको रीराइट नहीं करूँगा। वो ऐसा ही है, यानी ये एक स्पंज की तरह है कि मेरे 5 हवास की बुनियाद पे, यानी बच्चे के 5 हवास की बुनियाद पे वो जो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो सब यहाँ पे प्रिंट हुए चला जा रहा है। उसका क्योंकि बच्चे की मंतिक नहीं है, उसको राइट रॉन्ग का नहीं पता, वो एज इट इज़ उसको लिंक कर रहा है। वो जो चीज़ उसको जैसी नज़र आ रही है वो उसको ऐसे ही जो है वो यहाँ पे लिखे चला जा रहा है। तो ये आप समझ लें कि ये ब्रेक इट और मेक इट की स्टेज है। यानी अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा वाइट पेपर दे दिया है कि जहाँ पे आप उस बच्चे के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। ये लिखेंगे कहाँ से? अपनी मॉडलिंग से। ये लिखेंगे कहाँ से? अपने अमल से। ये लिखेंगे कहाँ से? वो सारी वैल्यूज़ जो आप कर रहे होंगे और वो इसको जिस तरह देख रहा होगा वैसे का वैसे जो है वो लिख रहा होगा। यानी इस दौरान वालिदैन का अपना जो अमल है वो तरबियत में जो है वो सारा इंस्टॉल हो रहा है। इससे बेटा इससे भी ज़्यादा आगे इस तरह आएगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। सही। अब आप मुझे अल्लाह का नाम दिखा दें, सही, मुझे मस्जिद की तस्वीर दिखा दें, ठीक है, मुझे बाग दिखा दें, या मुझे एक बेहुदा टीवी की स्क्रीन दिखा दें, सही, या एक मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक गेम दिखा दें। सही। मेरी तो पिक्चर खींच रहा हूँ ना, और यहाँ लगा रहा हूँ, लगाया। तो आपको तो आइडिया ही नहीं हो रहा कि ये सारी पिक्चरों के ऊपर ज़्यादा पिक्चरें मैंने कौन सी लगाई हैं। बिल्कुल ठीक। फिर मैं सुना क्या रहा हूँ उसको इसका मतलब नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर कर रहा है। सही। तो मैं अपने इस डेटा के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं अल्लाह का नाम लिख रहा हूँ, मैं दीनी बात लिख रहा हूँ, मैं अच्छी बात लिख रहा हूँ, तो मैं बेहुदा गाने लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं जो एहसास दिला रहा हूँ, मैं जो फीलिंग जनरेट कर रहा हूँ, मैं जो खुशी और गम की चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, मैं जो शुक्र की चीज़ें जो है वो मतलब ऑब्जर्व करा रहा हूँ, वो यहाँ पे लिखी जा रही है। मैं कौन से खानों की, ठीक है ना। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपने हाथ से एक माँ को बराह रास्त मुखातिब करके कह रहा हूँ, मैं एक अच्छे खुशबूदार खुलूस से बने हुए खाने यहाँ पे की सूंघवा रहा हूँ, या मैं ये पिज़्ज़ा बर्गर और दुनिया भर का शंट दिखा रहा हूँ। ये तो मेरे हाथ में है ना। सही, तो अब आपको एक ब्लैंक पेज मिल गया है। तो अब आप ये समझ लें कि उस बच्चे की जो 7 साल है ना, वो बेसिकली आपका इम्तहान है। सही कि आप यहाँ क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल। जो आप यहाँ लिख रहे हैं उस बच्चे ने वैसा जाना है। और अगर आपने ये यहाँ पे जो कोताहियाँ की हैं, ये उसकी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। सही। नाज़रीन, डॉक्टर इमरान मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, आपने देखा कि पैदा होने से पहले से लेकर 7 साल तक की एज कितनी अहम है और इसमें क्या करना है। इसमें यानी बच्चों की तरबियत पे हमें फ़ोकस होना है, तो अपनी तरबियत करनी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ख़ुद क्या दिखा रहे हैं, ख़ुद क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि मुझे क्या जो है वो ये बच्चा चल क्यों नहीं रहा, ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, ये बच्चा। यानी अपनी तरबियत, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि हम अपनी तरबियत कर लें इस दौरान और अपने आप को सही तरह से एक अच्छा इंसान का बच्चा दिखाएं, तो हम वो भी इंसान का बच्चा जो है वो बन ही जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।